खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मोमन में फितनतुल ख्वारिज ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज फायर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पाक फौज की कार्रवाई के दौरान 40 से 50 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में तालिबान हुकूमत, TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान में अलकायदा और TTP जैसे दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरोह अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर सरगर्म है और वस्ती एशिया ममालिक और खत्ते के अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने 24 जुलाई को सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की अथॉरिटी दहशतगर्द गिरोहों बशमूल अलकायदा और उसके इत्तेहादियों को खुली छूट देते हुए दहशतगर्द ग्रुपों को अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हिलमंद, कंदहार, कुन्नड़ और अज़गान और जाहिल में सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा के कई तरबियती मराकज़ काम कर रहे हैं। 3 नए कैंप ऐसे हैं जहां अलकायदा और तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों को अस्करी तरबियत दी जा रही है। TTP के पास 6000 जंगजू मौजूद हैं, जिन्हें मुख्तलिफ इक़साम के जदीद हथियारों तक रसाई हासिल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की आज़ादाना सरगर्मियाँ इलाकाई सलामती और पायदार अमन के लिए संगीन खतरा है। इन गिरोहों की सहूलतकारी और तरबियती नेटवर्क का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, वो एक तेज़ी से बढ़े और क्या प्रपोर्शन रहा है, इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने से पहले 5 साल में कुल 1100 दहशतगर्दी के हमले हुए। तालिबान हुकूमत आने के बाद अब तक 2281 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 17 जुलाई 2021 को DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खदशे का इजहार किया कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से पाकिस्तान में दुश्मन के स्लीपर सेल्स दोबारा मुतहरिक हो सकते हैं। DGISPR ने यह भी बताया कि अफगान सरहद पर पाक फौज के रेगुलर दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। 2021 में मजमूई तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 294 वाक़यात पेश आए। 2021 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 376 अफराद जाँ बहक, जबकि 606 अफराद जख्मी हुए। 2022 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 28% इजाफा देखने में आया। 2022 में मजमूई तौर पर 376 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2022 में दहशतगर्दी के हमलों में अमवात की तादाद 527 रही, जबकि 514 अफराद जख्मी हुए। 2023 में पाकिस्तान में 558 दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 693 अफराद जान से गए, जबकि 1124 अफराद जख्मी हुए। फिर आया 2024, जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात की तादाद 444 थी, जिनमें 1616 अमवात खैबर पख्तूनख्वा, जबकि 728 अमवात बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुई। 2267 अफराद जख्मी हुए। 2025 के पहले 9 माह में 600 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके। वाक़यात में रवां बरस 46% इजाफा हुआ है। अब तक 2414 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन में मुसलसल लेतोलाल ही से काम लेती रही है। अब जो एक इंडियन कनेक्शन हमें नज़र आया है, वो भरपूर तरीके से आपको ये जो एक टेंशन हुई है उसमें भी नज़र आया है। भारत का मीडिया उसी तरीके से फेक न्यूज़ प्रोपेगेट करता रहा है। बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त किस तरह जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, डॉक्टर कमर चीमा हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपनी इस रवश को तब्दील करेंगे। अफ़गान तालिबान ने सऊदी अरब और कतर को कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान से कहें कि ये जो बम्बार्डमेंट है बंद हो, और नुकसान काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान का हो गया था और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो ऑलरेडी परेशानी का शिकार हो गई। ये ऐसे ही है जिस तरह आपको याद है कि इंडिया भागा भागा अमेरिका से सीज़ फायर की दरख्वास्त कर रहा था, तालिबान जो है वो सऊदी अरब और कतर के पास चले गए सीज़ फायर के लिए। तो मुझे लगता है कि ये होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि अफ़गान तालिबान TTP को या दहशतगर्द जमातों को छोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, इनके बगैर तो हम चल नहीं सकते। ये हमारे साथ मिल के काम करते रहे हैं, इनका जो माइंड सेट है वो हमसे मिलता है और ये सोचें मिलती हैं। और 3.5-4 साल हो गए हैं, हम देख रहे हैं एक रविश है कि हमने, आपको पता है कि पाकिस्तान से उलमा को भेजा,
कि अफ़गान तालिबान को समझाएं कि ये टीटीपी को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें, इनके लोग हमारे हवाले करें, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं। फिर हमने अरब ममालिक को इन्वॉल्व किया और इंगेज किया। फिर हमने ट्राइलैटरल डिफरेंट फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस कराए जिसमें चीन को बड़ा इन्वॉल्व किया। हमने अफ़गानिस्तान में खुद जाके पर्सनली भी उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो एक ही बात पे बज़िद हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान को तो कुर्बान कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो ख़त्म कर सकते हैं, ये जो दहशतगर्द जमात तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, इसके साथ हम ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है लगता बहुत मुश्किल है तालिबान, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के पास दोस्त ममालिक जब इस तरह की रिक्वेस्ट लेके आएँ तो एंटरटेन करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि दोस्त ममालिक को डिप्लोमेटिकली हम ये कहें कि हम ये आपकी बात नहीं मानते। तो दोस्त ममालिक के कहने पे किया गया है, तालिबान अपने आप को रीग्रुप करेंगे, प्लान करेंगे और वो अब भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने लोगों को छुपाएँगे, टीटीपी को छुपाएँगे। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ होने वाला है, लेकिन कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। राइट। सो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में तालिबान हुकूमत, टीटीपी और दीगर दहशतगर्द जो गढ़ छोड़ा है उसको बेनकाब कर दिया है। क्या इस रिपोर्ट की रोशनी में एक्शन लिया जा सकता है? तालिबान हुकूमत के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं मजीद? देखिए, ये जो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत दफ़ा इसका जिक्र कर चुकी है। और ये हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो अल-कायदा को, इस्लामिक स्टेट को कवर देते हैं। गो के इन्होंने ये माना था और ये कहा था कि हम कभी भी अल-कायदा को स्पेस नहीं देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिर अल-कायदा को वो स्पेस देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ये कहीं न कहीं पे इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। अब देखें ना, 2000 के करीब सुइसाइड बॉम्बर हैं जो कि जिनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, दाइश खुरासान से है, और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा नहीं है, वो तो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। और इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो वहाँ पे बाकी दहशतगर्द ग्रुप है, टीटीपी देख लें, तो ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अलावा, आपको पता है रिसेंटली एक क्वाड्रिलेटरल फोरम में जिसमें पाकिस्तान, रूस, चाइना और ईरान था, तब भी ये कहा गया था कि आपकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। तो यही वजह है कि आज तक अफगान तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो दहशतगर्द जमातें हैं, इनकी मौजूदगी, अफगान तालिबान जो है वो इस एहसास को समझते नहीं है कि हमें इन दहशतगर्द जमातों की वजह से दुनिया उनको रिकग्नाइज नहीं कर रही, इन दहशतगर्द जमातों की वजह से वो दुनिया में आइसोलेट हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको जब तक ये अपने वादे पूरे नहीं करते, जब तक वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने आप को क्लियर चिट नहीं दुनिया से लेते, ना तो दुनिया उनको रिकग्नाइज करेगी और तब तक ये इनके ऊपर सफरी पाबंदियां भी रहेंगी। और बैनुल-अक़वामी मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, क्या वजह है कि अब ये फुल फ्लेज लड़ाई की तरफ चला गया है? अफगान ने तो सोच लिया है कि अफगान तालिबान ने कि अब हमला ही करे पाकिस्तान के ऊपर, लड़ाई ही करें। देखिए, अफगान तालिबान जो है वो ये समझते हैं कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, इनके साथ मिलके वो अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौजों से लड़ते रहे। तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे असल दोस्ती तो इनसे, हमारी असल ताकत तो ये दहशतगर्द ग्रुप हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अफगान तालिबान को समझना चाहिए कि वो अब एक रियासत को लीड कर रहे हैं, वो एक रियासत को हेड कर रहे हैं। दुनिया अब उनके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बनाना चाहती है या ताल्लुकात रखना चाहती है, तो इसलिए कि वो एक रियासत को लीड कर रहे हैं। अब वो जत्था ग्रो एक दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, उनके ऊपर यूएन सैंक्शंस हटी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अफगान तालिबान अपने चेंजिंग नेचर या जो चेंजिंग करैक्टर है उसको अगर प्रॉपरली रीड एंड स्टडी नहीं करते और स्टिल इसी अंदाज से रहना चाहते हैं जिस तरह वो पहले रह रहे थे, तो डेफिनेटली चीज़ें तो बेहतर नहीं होंगी। सो मेरा ख्याल है उनको अपना जो चेंजिंग नेचर है स्टेट की और उनका जो बदलता हुआ करैक्टर है एज ए तालिबान का, उनको ये समझना चाहिए कि अब वो एक जत्था ग्रो नहीं है, अब वो रियासत को चला रहे हैं और रियासत को चलाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आपकी सरजमीन दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल कर रही हैं और मुल्कों के लिए। और साहब के इस मामले के एंड में रिजीम चेंज हो सकता है अफगानिस्तान में, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? देखिए, तालिबान जो रजीम है, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये अफगानिस्तान की अवाम का नुमाइंदा ग्रुप नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हम ये कहें कि जी हम इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, उस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। हम जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम है, हम चाहते हैं कि यही रिस्पॉन्सिबल हों और यही अकाउंटेबल हों।
हम वहाँ पे किसी किस्म की अफरा-तफरी, जंगो-जदल, डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने के हामी और हक में नहीं है। हमें सिर्फ अफ़गान तालिबान को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, गो कि वो अफ़गानिस्तान के नुमाइंदा ग्रुप नहीं है। और बाकी बहुत सारे जो ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा हैं, बाकी लोग हैं, वो भी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये एक छोटा माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है जो लीड कर रहा है। बहरहाल जो भी है, इनके पास पावर है, हम इन्हीं से बात करेंगे, ना कि हम डिफरेंट जथों से बात करें। हम इस तरह अफगानिस्तान के की पास इस वक्त अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा मौजूद है जो कि वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे कि आप इसको फौरी तौर पर रोक सकें, वरना तो $7 लाख के असले से वो बड़े लंबे अरसे तक तंग करते रहेंगे। देखें, इस हवाले से तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी बात कर चुके हैं, और वो भी ये कह चुके हैं कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ये असला इस्तेमाल हो रहा है और ये असला है मौजूद वहाँ पे। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा प्रेशराइज़ करना चाहिए कि ये जो $7 अरब का जो असला है ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? कौन सा मुल्क किसके ये खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? सो मेरा ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को ऑलरेडी इस चीज़ का पता है, और वो चाहेंगे कि जिस तरह पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अफ़गान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराती थी कि यहाँ पे इस सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा असला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है उसी तरह इनको अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रिस्पॉन्सिबल हैं अब उस असले के। वो असला जो अमेरिका ने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो उस असले के रिस्पॉन्सिबल हैं। वो इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि ये अपने दिफा के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमातों को अब नहीं दे सकते कि वो दहशतगर्द जमातें जो हैं वो उसको इस्तेमाल करें और दूसरे मुल्कों में हमले करें।